हे गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में लीनियर पॉलिनॉमियल्स के बारे में जाना था, उसका बेसिक्स जाना था कि उसे हम लीनियर पॉलिनॉमियल्स कहते क्यों है। अ, और कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे मैंने कि लीनियर पॉलिनॉमियल्स होते क्या है। मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर दे दूंगा, तो आपको अगर फिर से रिवाइज करना है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो अभी हम सीखेंगे लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके, ये दो चीज़ क्या होती है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि गनीता मंजरी से ही है। सो ये एग्जांपल है, बेला हैज़ 100 फॉर पॉकेट मनी, शी स्पेंड्स 5 एवरी डे, हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ 40। सो जो बेला के पास है वो 100 रुपीज़ है पॉकेट मनी, ओके। सो 100 और शी स्पेंड्स 5 रुपीज़ एवरी डे। सो डे वन पे कितना होगा फिर उसके पास, डे वन पे 100 माइनस 5, राइट। तो उसके पास डे वन पे कितना होगा, 95। डे टू में कितना होगा उसके पास, 100 माइनस 5 इंटू 2, राइट। क्योंकि फर्स्ट डे में उसने 5 रुपीज़ खर्च किया और सेकेंड डे पे फिर से उसने 5 रुपीज़ खर्च किया, तो टोटल 100 - 5 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 100 - 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 90 रुपीज़ बचेंगे अभी बेला के पास। डे थ्री में कितना बचेगा बेला के पास, 100 - 5 इंटू 3, राइट। क्योंकि वो हर दिन 5 रुपये खर्च करती है, तो हर दिन उसका 5 रुपीज़ कम होगा पॉकेट मनी। सो एट द एंड ऑफ डे थ्री उसके पास बचेगा 100 - 15। सो कितना होगा, 85। सो आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं। 100 - 5 इंटू जो 5 के मल्टीपल है वो नंबर ऑफ डेज है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर डे टू में हमें निकालना है कि बेला के पास कितनी पॉकेट मनी है, तो हम सिंपली 100 - 5 इंटू नंबर ऑफ डेज करेंगे और हमें उस दिन की पॉकेट मनी कितनी बची है बेला के पास, वो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली डे थ्री पे बेला के पास कितनी पॉकेट मनी बचेगी, अगर हमें ये जानना है तो हमें 100 - 5 इंटू 3 नंबर ऑफ डेज जितना बेला ने खर्च किया उससे मल्टीप्लाई करना है, और हमें बेला की पॉकेट मनी आ जाएगी वो दिन के एंड में कितनी बची है उसके पास। सो ये ये सब एक पैटर्न है, ओके। सो हम इसका एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है, पॉकेट मनी को मैं पी लेता हूँ, पी इज इक्वल टू 100 - 5 इंटू एन, राइट। ये एन क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, राइट। सो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो इससे हम कौन से भी गिवन एन वैल्यू पे पहला की पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ 40, ओके, 40 रुपीज़। सो हमें इसमें पी की वैल्यू दी गई है 40 और हमें एन की वैल्यू निकालनी है कि कितने दिन बाद उसके पास 40 रुपीज़ बचेंगे। तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है पी की जगह पे 40 और 100 - 5 इंटू एन, ओके। सो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, अभी 5 वहाँ पे चला जाएगा और 40 इधर आ जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगा 5n इज इक्वल टू 60, राइट। और फाइनली एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 12। सो इट विल टेक बेला 12 डेज टू हैव 40 रुपीज़ लेफ्ट इन अर अकाउंट, मतलब उसकी पॉकेट मनी 40 रुपीज़ बचने के लिए उससे 12 दिन लगेंगे, 12 दिन खर्च करने पड़ेंगे 100 पॉकेट मनी से। सो इसमें और एक पैटर्न है, वो क्या है, अगर आप ये नोटिस करोगे कि ये जो डेज है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 90 - 95, डिफरेंस होगा -5। इन दोनों का क्या डिफरेंस है, 85 - 90, इसका भी डिफरेंस 5 है। डे फोर का भी क्या आंसर आ जाएगा, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल के, 100 माइनस डे फोर मतलब 5 इंटू 4, तो 100 - 20 80। सो 80 - 85, तो यहाँ पे भी -5 जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट है, -5 और माइनस में है। तो इससे हम कहते हैं लीनियर डीके। डीके मतलब जब कोई चीज़ घटती है कंटिन्यूसली तो उसे डीके होना कहते हैं, कंटिन्यूसली घटती है। तो ये जो एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पे, इसमें 100 - 5 इंटू एन। सो हर दिन जब बेला खर्च करेगी तो उसका इसके उसके पास जो पैसे बचे हैं वो कम होंगे, उसके पैसों का डीके डीके होगा। इसीलिए हम इसे लीनियर डीके का एग्जांपल मान सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, ओके। ये पूरा एग्जांपल लीनियर डीके का एग्जांपल है। सो लीनियर डीके में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पी इज इक्वल टू 100 - 5 इंटू एन। तो इसका हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, वाई इज इक्वल टू 100 - 5x, ऐसे लिखता हूँ।
और फिर एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, एक्स इज इक्वल टू 1 पे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 95, एक्स इज इक्वल टू 2 पे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, एक्स इज इक्वल टू 3 पे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 85। ओके, तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स वाई प्लेन पे तो ग्राफ कैसा आएगा मैं आपको बताता हूँ, एज एन एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे आएगा। सो अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ओके, ऐसे क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यार 0 पे 100 है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई 100 है, राइट यहाँ पे, और एक्स इज इक्वल टू 1 पे 95 है, तो यहाँ पे कहाँ पे 95 आएगा। तो ऐसे प्लॉट करोगे ना ग्राफ को, तो ये ऐसे डिक्लाइनिंग लीनियर ग्राफ आएगा, लीनियर डीके वाला, कि पहले वाई की वैल्यू ज़्यादा है और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम वैसे वैसे वाई की वैल्यू कम होती जा रही है, और देन एट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 है, तो आप पता लगा सकते हैं यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू 20 हो जाएगी तब वाई 0 हो जाएगा, और फिर फर्दर और डीके होता जाता है। तो ये है इसका ग्राफ, लीनियर डीके का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ओके, ऐसे मतलब ये एक एग्जांपल है, इस ये वाले पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से ग्राफ ऐसे बनेगा, लेकिन अगर आप बाकी लीनियर डीके के एग्जांपल्स के ग्राफ देखेंगे तो वो ऐसे भी बन सकता है, राइट। सो ये पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ क्या होता है, तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिखा है। सो द क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 1000, एवरी ईयर 100 पीपल माइग्रेट टू दिस विलेज, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 9 ईयर्स। इन नहीं आएगा यहाँ पे, आफ्टर 9 ईयर्स आएगा। आफ्टर 9 ईयर्स कितनी पॉपुलेशन रहेगी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो करंट जो पॉपुलेशन है वो विलेज की 1000 है, राइट, और एवरी ईयर 100 पीपल ऐड हो रहे हैं। सो ईयर 1 में कितने पीपल रहेंगे विलेज में 1000 प्लस 100, राइट, सो कितने होंगे 1100। सिमिलरली ईयर 2 पे कितने होंगे विलेज 1000 प्लस 200, राइट, क्योंकि ईयर 1 में 100 आ गए, ईयर 2 में भी 100 आ गए, तो टोटल कितने होंगे 1200। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अगर आप इसमें भी एक पैटर्न नोटिस करोगे तो इसका जो जनरल इक्वेशन आएगा वो कैसे आएगा, ये पी एज अ पॉपुलेशन ले रहा हूँ मैं, पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1000 प्लस 100 इंटू एन, राइट। एन क्या है इसमें, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हमें कौन से ईयर में पॉपुलेशन फाइंड करनी है, हम उस ईयर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ईयर 3 का निकालना होगा पॉपुलेशन, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 1000 प्लस 100 इंटू 3, तो ईयर 3 की पॉपुलेशन क्या आ जाएगी 1300। सो हमें जिस भी ईयर का पॉपुलेशन निकालना है उसे बस हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से और 1000 को प्लस करना है। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 9 ईयर्स। तो इसमें एन की वैल्यू 9 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1000 प्लस 100 इंटू 9। सो कितना जाएगा इसका आंसर 1900, राइट। सो ये है विलेज की पॉपुलेशन। अगर आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो है पी इजिकल टू 100 प्लस 100 इंटू एन, इसमें 1000 के साथ प्लस हो रहा है 100 इंटू एन, और इसमें आप अगर डिफरेंस भी निकालोगे इन दोनों का 1200 माइनस 1100, तो डिफरेंस 100 का आती है। और अगर आप और बाकी सब सालों का भी डिफरेंस निकालोगे तो वो कांस्टेंट आएगी, हमेशा 100 ही आएगी, प्लस 100 आएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हर साल जो है पॉपुलेशन कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। ओके, इंक्रीज हो रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंक्रीज। सो इसे हम बोलेंगे लीनियर ग्रोथ। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसे आएगा, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ओके, और अगर मैं यहाँ पे किधर कंसिडर करता हूँ कि 1000 आएगा वाई एक्सिस पे, सो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे इंक्रीज होगा, एकदम लीनियर, ऐसे। ये जो लाइन दिख रही है मैं इसको ए बी लेता हूँ, तो बिल्कुल ऐसे इंक्रीज होगा, लीनियर इंक्रीज, लीनियर ग्रोथ।
क्योंकि 1000 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन एट 0th ईयर पॉपुलेशन तो 1000 है, तो हमेशा ये 1000 से स्टार्ट होगा, 1000 से स्टार्ट होगा, और हर ईयर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ये इंक्रीज होता जाएगा धीरे 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 धीरे। तो ये है इसका ग्राफ। सो ये था हमारा एग्जांपल लीनियर ग्रोथ का। उम्मीद है आप ये एग्जांपल समझ गए होंगे। आगे हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।